Hypernatremia is an electrolyte imbalance and is indicated by high level of sodium in the blood. यानी कि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल है ज़्यादा हो गया है। नॉर्मल अडल्ट सोडियम हमने 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर किया है, ज़्यादा हो गया तो 145 से ज़्यादा हो गया है। It implies a deficit of total body water relative to total body sodium caused by water intake being less than water loss। भी जो वाटर का जो इनटेक है वो कम है जितना वाटर लॉस हुआ है। उसके बाद में हमारा है कॉजेस क्या हो सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया के। सर्टेन कंडीशन में कॉज एन एक्सेस ऑफ सोडियम इन ब्लड, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि कॉज कर सकती हैं, ज़्यादा हो सकता है सोडियम ब्लड में। स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया इंक्लूड, कौन कौन से कॉजेज हैं। सबसे पहले हमारा है डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम वॉमिटिंग। पर्सन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, पर्सन डिहाइड्रेटेड हो गया, फ्लूइड्स क्या है ज़्यादा लॉस हो गई, या फिर डायरिया है तो उसमें ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, या फिर स्वेटिंग है तो उसमें पर्सन का फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो गया। और अगर हाई फीवर है तो भी स्वेटिंग होती है पर्सन को, उसमें भी क्या है फ्लूइड का जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है। और हाइपरनेट्रीमिया में हमने किया ना भी इनटेक जो है उससे ज़्यादा क्या है फ्लूइड का लॉस हो गया है, यानी कि अंदर फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कम बची है, सोडियम इतना बाहर गया नहीं है, तो अंदर जो सोडियम की अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई है। इसके बाद में कोज कर सकते हैं कंडीशन हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन फ्रॉम नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। पर्सन जो है पानी नहीं पी रहा है उस वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जैसे अगर पर्सन स्टीरॉयड ले रहा है, लिक्रोराइस ले रहा है, और कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशन ले रहा है भी जो ब्लड प्रेशर को कम करे में मतलब भी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ये जो हाइपरनेट्रीमिया कैसे करी, तो ब्लड प्रेशर तभी कम होएगा ना जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होएगा। वॉल्यूम कम होएगा फ्लूइड का तो वो फ्लूइड बाहर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम को कम करने के लिए, और इसी चक्कर में फ्लूइड निकल जाएगा, सोडियम रह जाएगा। सर्टेन एंडोक्राइन डिजीज सच एज डायबिटीज़ और एल्डोस्टेरोनिज्म एडीएच भी हमारा क्या कर रहा था, अगर एक्सेस में एडीएच सिक्रीट हो रहा था तो ये भी जो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा था। देन है एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, भी पर्सन जो है वो सॉल्ट का इंटेक ही ज़्यादा कर रहा है, या फिर हाइपर वेंटिलेशन पर्सन कर रहा है, ब्रीथिंग टू फास्ट। अब इसमें सोडियम का मतलब कैसे हाइपर होने का, तो ऐसे है भी जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना तो उस टाइम भी क्या है वाटर का लॉस होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक एंट्रल फीडिंग विदाउट एडिक्वेट वाटर सप्लीमेंट, भी हमने क्या है हाइपरटोनिक कोई फीडिंग, जैसे हाइपरटोशन टोनिक मतलब जैसे पर्सन का किसी का टीपीएन अगर चल रहा हो या फिर आईवी फ्लूइड अगर हम दे रहे हैं तो हमने हाइपरटोनिक दे दिया है, जिसकी वजह से क्या है अंदर जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो गया उसके अंदर कहाँ पे सेल्स में। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा HCO3 है अगर उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, पर्सन को डायबिटीज़ है लेकिन वो अनकंट्रोल्ड है। कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है जो पर्सन है, एक्सर्शन है, अभी हमने किया अभी ज़्यादा एक्सर्शन वगैरह करते हैं तो क्या है वाटर लॉस होता है। देन है रीनल डिस्प्लेसिया, जो उसकी किडनीज है वो ही अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी जो सिस्टम है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। उसके बाद में है ऑस्मोटिक डायूरेसिस, यानी कि डायूरेस मतलब कि कोई डायूरेटिक ज़्यादा दे दिया है तो वाटर का लॉस हो गया है। देन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले तो पानी कम है बॉडी में तो थर्स्ट इंक्रीज होएगी। देन है रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, पर्सन को रेस्टलेसनेस होएगी और एजिटेटेड रहेगा पर्सन, वेट लॉस होएगा, जनरलाइज्ड वीकनेस होएगी, डिसओरिएंटेशन होएगा, डिल्यूजन होएंगे, उसको हेलुसिनेशन होएंगी। डिल्यूजन हमारा था फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ था, हेलुसिनेशन था यहाँ पे क्या है स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं थी, सीधा ही पर्सन को क्या है परसेप्शन में इसमें कुछ चेंजेस थे। कंफ्यूजन एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, पर्सन को डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम होएगा, एनोरेक्सिया होएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लश्ड स्किन होएगी, एकदम से रेड फेस हो जाएगा, पेरिफेरल और पल्मोनरी एडीमा होएगा, पिटिंग एडीमा, एबनॉर्मल स्किन टर्गर और पोस्चरल हाइपोटेंशन होएगा, एकदम से खड़ा होगा तो डिजीनेस ही होएगी, डिज्निया होएगा और पर्सन को क्या है रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है।
अब है सीरम सोडियम। सीरम सोडियम में हमने फिर से सोडियम ही चेक करेंगे, मोर देन 145 MEQ पर लीटर आएगा। यूरिन में सोडियम देखेंगे लेस देन 40 MEQ पर लीटर आएगा। 24 आवर का यूरिन देखेंगे। सीरम की ओस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज्ड मिलेगी, हाई मिलेगी, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो हमें क्या मिलेगी, इंक्रीज्ड मिलेगी। अब है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हाइपरनेट्रीमिया का? सो फर्स्ट इज रिकग्निशन ऑफ सिम्टम। पहले सिम्टम्स को रिकग्नाइज करेंगे जो जो प्रेजेंट है। देन करेंगे आइडेंटिफाई अंडरलाइन कोज, भी जो अंडरलाइन कोज क्या है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। करेक्शन ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्बेंस, जो अंदर वॉल्यूम कम है उसको करेक्ट करेंगे। देन है करेक्शन ऑफ हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी मतलब अंदर जो है, जो ब्लड है, जो प्लाज्मा लेवल है वो ज़्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड हो गया है, क्योंकि उसमें फ्लूइड नहीं है, वाटर नहीं है। उसके बाद में है हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया था, तो अगर वाटर को रिप्लेस करेंगे, पर्सन की बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है, वाटर जब रिप्लेस हो जाएगा तो पर्सन को क्या है, हाइपरनेट्रीमिया सही हो जाएगा। वाटर कैन बी रिप्लेस्ड ओरली और इंट्रावीनसली। अब इसको रिप्लेस हम ओरली भी कर सकते हैं, अगर पर्सन एबल है भी, वो ओरली पानी पी सकता है तो उसको ओरली देंगे, या फिर हम उसको क्या कर देंगे, आइसोटोनिक जो है सोल्यूशन उसको दे देंगे IV। In all but the mildest cases, dilute fluid are given IV. The sodium level in the blood is reduced very slowly because correcting the condition too rapidly can cause permanent damage. भी जो करेक्शन करेंगे ना, हम भी फ्लूइड्स वगैरह देंगे, ऐसे नहीं भी आया पेशेंट तो एकदम से उसको 500,000 लीटर सीधे ही चढ़ा दिया जो फ्लूइड था ना, आराम से, मतलब स्लोली करना होएगा, क्योंकि जो सोडियम है वो एक तरह से एक बार में एक्यूमुलेट हो रखा है, और एकदम से अगर ज़्यादा फ्लूइड जाएगा तो इतनी इजीली डाइल्यूट नहीं होएगा वो उसमें। उसके बाद में हमारा क्या है, इन emergencies such as when hypernatremia is causing neurological symptom, infusions may be conducted with salt solution containing 0.5% 0.45% सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, विच हाफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हमारा कितना था, 0.9 था, उसका हाफ कितना हो गया, 0.45 हो गया। डायूरेटिक में ऑल्सो मे बी प्रेजेंट टू ट्रीट सोडियम गेन। डायूरेटिक का यूज़ कर सकते हैं हम सोडियम गेन को यूज़ करके। लो सोडियम डाइट विल रिड्यूस ओरल सोल्यूट इनटेक एंड देयर फॉर डाइमिनिश रीनल वाटर लॉस। मतलब कि अगर ओरली जो पर्सन ले रहा था उस वजह से अगर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, तो अगर वो सोल्यूट ही था, हमारा सोडियम तो सोल्यूट है, सॉल्वेंट तो वाटर है, फ्लूइड है, तो वो कम हो जाएगा। साल्ट इनटेक इज रेस्ट्रिक्टेड टू 500 to 2000 mg पर डे। इतना ही जो है पर्सन ले सकता है, इसके अलावा और नहीं लेना है पर्सन को। ठीक है, तो ये जो हमारा है